बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास टॉपिक है कॉशीज़ थ्योरम और हमारे पास स्लाइड नंबर है 1044। जहाँ पे हम ये भी देखेंगे अगर कोई हमारे पास ग्रुप जी है, ठीक है, उसका कोई डिवाइज़र डी है, तो उस डी की कोई प्राइम पावर ले लेना तो उस ऑर्डर का भी हमारे पास एक सब ग्रुप मौजूद होगा जी का। तो सबसे पहले हम कॉशीज़ थ्योरम को प्रूव करेंगे जो कि कहता है कि अगर जी के ऑर्डर को एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो फिर जी का एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर वो प्राइम नंबर होगा पी। जब काशिश थ्योरम हमारे पास क्या है कि अगर P एक प्राइम नंबर है और G एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, और अगर ये जो प्राइम नंबर है वो G के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है यानी G के ऑर्डर का डिवाइज़र है, फिर क्या होगा कि G का कोई एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर P होगा, यानी किसी एलिमेंट की पावर अगर हम ये प्राइम नंबर लेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आएगा, ठीक है, वो G का ही एलिमेंट होगा। और इसी तरह से एक सब ग्रुप भी होगा G का जिसका ऑर्डर ये प्राइम नंबर होगा। जब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने एक सेट बनाना है, ठीक है, तमाम पी टिपल्स का, ठीक है, प्राइम नंबर्स के टिपल्स का। ओके, फॉर एलिमेंट्स ऑफ जी, और ये सारे जी के एलिमेंट्स हैं और इसमें हमने वो वाले एलिमेंट्स चूज़ करने हैं जिनका अगर हम आपस में प्रोडक्ट फाइंड करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आए, ठीक है। दैट इज़ ये सेट किस तरह का होगा कि तमाम जी के वो वाले एलिमेंट्स होंगे जिनको अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें ना, जैसे G1 G2, इसी सेट में से हम दो एलिमेंट्स ले लेना, मतलब जैसे G1 G2 फिर हो गया फिर सो ऑन करके GP, तो ये आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, ठीक है। हमने वो वाले तमाम एलिमेंट्स लेके उसका एक सेट बना लिया है। हम फिर ये क्लेम करते हैं कि जो P है ना ये डिवाइड कर रहा है X के ऑर्डर को, ये जो हमने सेट डिफाइन किया ना इसके ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इन फॉर्मिंग अ P ट्रिपल इन X वी में लेट, अब देखें ना हमने क्या कंडीशन ली है, ये सेट किस तरह का है कि G1 G2 GP GP तब करें तो वो इनका प्रोडक्ट फाइंड करें तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। फिर हम यहाँ से G1 G2 G3 एंड सो ऑन करते करते GP-1 तक भी तो एलिमेंट्स मौजूद है ना उसमें, फिर नेक्स्ट वाला GP आ रहा है, ठीक है। P-1 तक हम इसे सेपरेट कर लें और GP यहाँ से फाइंड कर लेना, तो क्या होगा GP, ये इन सब का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल है। यहाँ से अगर मैं GP को सेपरेट कर लूँ बाकी तमाम एलिमेंट्स दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो GP के साथ, तो दूसरी साइड पे जाके जब डिवीजन में जाएंगे, ओवर फॉर्म में जाएंगे, तो इसकी पावर जो है अगर हम इसे ऊपर को लेके आए तो वो इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये फिर GP किसके इक्वल आ जाएगा, इज देन यूनिकली डिटर्मिन्ड एज G1 G2 G3 एंड सो ऑन GP-1 की पावर -1, ठीक है, इन्वर्स हो जाएगा इसका 10। फिर ये x का ऑर्डर किसके इक्वल आएगा, g के ऑर्डर पावर P-1 के, एंड सिंस P डिवाइड्स g का ऑर्डर को डिवाइड करे अगर P, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये जो P है ये x के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा। लेट सिग्मा बी द साइकिल, एक साइकिल हमने डिफाइन कर लिया कि सिग्मा एक साइकिल है 1 2 3 सो ऑन P तक है सिमेट्रिक ग्रुप में यानी सेट ऑफ परम्यूटेशंस में, और ये SP है, ठीक है, यानी जितने हमारे पास P एलिमेंट्स हैं उतने ही यहाँ पे हमारे पास ये वाले एलिमेंट सिमेट्रिक ग्रुप में एलिमेंट्स हैं। और ये हमने एक साइकिल डिफाइन किया है, यानी 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 4 है, एंड करते करते P-1 का इमेज P है। अभी हमने जो सिग्मा है ये किस तरह से डिफाइन किया कि अगर ये हम एक्स पे इस सेट पे अप्लाई करें ना तो क्या होगा कि जब हम हर एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे तो उसका इमेज आ जाएगा, ठीक है, यानी जी पे ये G1 पे जब हम अप्लाई करेंगे तो सिग्मा 1 यानी G1 का इमेज आ जाएगा, ठीक है, और फिर G2 का इमेज आ जाएगा, इसी तरह से GP का इमेज आ जाएगा, ठीक है। अब देखें G1 का इमेज क्या है, 1 का इमेज 2 है ना, तो यहाँ पे G2 आ जाएगा, फिर 2 का इमेज 3 है तो G2 का इमेज G3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह करते करते GP का इमेज GP-1 का इमेज GP आ जाएगा और GP का जो इमेज है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये साइकिल है ना हमारे पास, ठीक है, तो ये G1 आ जाएगा। अब ये जो तमाम एलिमेंट्स हमारे पास आए हैं तो ये एक्स के एलिमेंट्स इनका यानी प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे तो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, ठीक है। ये सारे किस में बिलोंग कर रहे हैं, एक्स में बिलोंग कर रहे हैं। और फिर क्या होगा कि इनका अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें इस तरह से तो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर फिर मैं जैसे हमने GP को किया था यूनिक उसका फाइंड किया था, ठीक है, यूनिकली हमने डिटर्मिन किया था उसे, तो इसी तरह से हम G1 को भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी G1 की हमने वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगा बाकी जितने भी एलिमेंट्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं दूसरी साइड पर जाके उनका इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है, या वो डिवीजन में चले जाएंगे। सो फिर क्या होगा कि अगर हम इसे राइट साइड पे करें मल्टीप्लाई तब भी ये इसी के इक्वल आ रहा है, और अगर लेफ्ट साइड पे करें तब भी वो इसी के इक्वल आ रहा है, यानी आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। द सिग्मा एक्ट ऑन एक्स, और फिर हम एक साइक्लिक सब ग्रुप कंसिडर करेंगे जिसका ऑर्डर जिसका जनरेटर जो है ये सिग्मा है, ठीक है, ऑफ SP टू एक्ट ऑन एक्स बाय आइट्रेशन इन द नेचुरल वे। अब ये जो हमने साइक्लिक ग्रुप जनरेट किया है इसका ऑर्डर ये प्राइम नंबर ही है P है, ठीक है। सो वी में अप्लाई अबव थ्योरम, और हमें ये भी पता है कि x का जो ऑर्डर है इज कॉन्ग्रुएंट टू
एक्स ये ठीक है, ये साइक्लिक सब ग्रुप, और मोड पी, ठीक है। सिंस पी डिवाइड्स, अब पी जो है ये इसके ऑर्डर को एक्स के ऑर्डर को अगर डिवाइड करे, इट मस्ट बी दैट पी डिवाइड्स, और पी को फिर इसके ऑर्डर के इस जो सब ग्रुप हमारे पास आया है इसके ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। लेट अस एग्जामिन, अब हम इसे चेक करते हैं। अब हमने ये जो सेट लिया है लेफ्ट फिक्स्ड है बाय सिग्मा, ठीक है। यानी सिग्मा अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास इसी सेट के एलिमेंट्स आ रहे हैं, एंड हेंस बाय, अब सिग्मा से जनरेट भी करेगा, लेकिन तब ही करेगा इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है अगर ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये इक्वल होंगे, ठीक है। वी नो एटलीस्ट वन एलिमेंट, अब हमें पता है कि इस सेट में एक एलिमेंट तो ज़रूर होगा जिसमें हमारे पास आइडेंटिटी होगी, ठीक है, ई, ठीक है, मतलब पी टाइम्स ई है, ठीक है। सिंस पी डिवाइड्स, अब पी जो है इसके ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट पी एलिमेंट्स होंगे तो उसे डिवाइड करेगा ना। हेंस देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, अब हमारे पास जी में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद होगा जो कि ई के इक्वल नहीं है, मतलब आइडेंटिटी के अलावा कोई एलिमेंट है, सच दैट, फिर इस तरह से होगा ना कि अगर ए ले, अगर हम यही वाली कंडीशन यूज़ करें, ठीक है, तो जी का एलिमेंट हमने वो ए लिया, पहले हमने ई लिया ना, तो अब हमने ए लिया तो वो इक्वल होंगे सारे, और ये जब इक्वल हैं तो बिलोंग कर गया इस सेट में, ठीक है। एंड हेंस फिर ए की पावर जब हम पी करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। सो ए हैज़ ऑर्डर पी, तो ए का ऑर्डर फिर क्या बना, पी बना। और फिर ये जो हमारे पास एक हमारे पास अगर एक सब ग्रुप साइक्लिक सब ग्रुप आ जाए जिसका जनरेटर ए होगा, तो क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए इज अ सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर पी। यही हमने प्रूव करना था, तो हम प्रूव कर चुके हैं। हमारे पास टॉपिक है सिलो थ्योरम्स। अभी ये जो हमने काशी थ्योरम अभी अभी प्रूव किया है, इसकी क्रोलरी है हमारे पास क्या है कि अगर जी एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, तो फिर जी जो है ये पी ग्रुप तब होगा इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है अगर जी का ऑर्डर जो होगा ना वो पी की पावर में होगा, ठीक है, इज़ अ पावर ऑफ पी। और पी ग्रुप होने का क्या मतलब है कि इस ग्रुप के हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर ये प्राइम नंबर पी हो। अगर जी एक ग्रुप है, ठीक है, और एस हमने ले लिया है, उस जी के तमाम सब ग्रुप्स की कलेक्शन को हमने एस का नाम दे दिया है। वी मेक एस इनटू अ जी सेट बाय लेटिंग जी एक्ट ऑन एस बाय कॉन्जुगेशन। अगर हम ये सपोज कर लें कि ये जो जी है ये एस पे कॉन्जुगेशन के जरिए एक्ट कर रहा है, तो फिर ये एस जो होगा यानी सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल सब ग्रुप्स ऑफ जी, तो ये फिर एक जी सेट होगा, ठीक है। दैट इज इफ एच बिलोंग्स टू एस, मतलब एक सब ग्रुप है अगर एच, सो एच इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि एस में वो जी के ही तमाम सब ग्रुप है ना। अगर एच एस में बिलोंग करे तो फिर वो एच जी का सब ग्रुप ही होगा, एंड जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। देन जी एक्टिंग ऑन एच यील्ड्स द कॉन्जुगेट सब ग्रुप, फिर कॉन्जुगेट सब ग्रुप बनाएगा जी का कोई भी एलिमेंट, किस तरह से, जी एच जी इनवर्स। फिर हमारे पास जी एच सेट क्या होगा कि अगर जी कैपिटल जी से बिलोंग कर रहा है तो वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे कि अगर हम जी एच जी इनवर्स करें, यानी एच पे अगर हम कॉन्जुगेशन अप्लाई करें, ठीक है, कॉन्जुगेशन मतलब होता है कि राइट साइड पे हम जी इनवर्स कर दें और लेफ्ट साइड पे जी कर दें, मतलब जी अप्लाई कर दें, तो वो एच के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और ये तो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होने की भी कंडीशन है, ठीक है, इज इजीली सीन टू बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब ये जी का तो सब ग्रुप है क्योंकि एच के एलिमेंट्स आ रहे हैं और एच जो है जी का सब ग्रुप है, और फिर ये नॉर्मल सब ग्रुप की भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एच जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी एच का। सिंस जी एच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी हैविंग लीव एच इनवेरिएंट अंडर कॉन्जुगेशन, यानी अब जी में वो तमाम एलिमेंट्स हैं ना, जब हम एच पे कॉन्जुगेशन अप्लाई करें तो हमारे पास एच ही आ रहा है, ठीक है। जी एच इज़ द लार्जेस्ट सब ग्रुप होगा, ये लार्जेस्ट सब ग्रुप है जी का जिसमें हमारे पास एच जो है ये एक नॉर्मल सब ग्रुप के तौर पर मौजूद है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन मौजूद है, द सब ग्रुप जी एच, यानी जी का सब ग्रुप है जी एच, किस तरह से है कि जी अगर कैपिटल जी से बिलोंग कर रहा है तो फिर अगर हम जी एच जी इन्वर्स करें तो वो एच के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो सेट है ये नॉर्मलाइजर होगा एच का इन जी एंड इज डिनोटेड बाय, और इस तरह से हम इसे डिनोट करेंगे, ठीक है। यानी इस सेट को हम बोलेंगे कि ये सेट जो है ये जी का एक नॉर्मलाइजर है, ठीक है, इज द नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी, ये एच का नॉर्मलाइजर है जी में। जी हमारे पास ये एक लेमा मौजूद है जिसे हम सिलोस थ्योरम प्रूव करते हुए यूज़ करेंगे। क्या है कि अगर हमारे पास जी एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, और जी एक पी ग्रुप भी है, और उस एच जो है उसका एक सब ग्रुप है और एच जो है वो पी सब ग्रुप है, यानी उसके तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो पी है, ठीक है। फिर क्या होगा कि द इंडेक्स ऑफ एच इन एन एच ये कॉन्ग्रेंट होगा किसके, द इंडेक्स ऑफ एच इन जी के, ठीक है, विद मॉड्यूलो पी। ये इंडेक्स का क्या मतलब होता है कि एच के हमारे पास सारे लेफ्ट या राइट कोसेट्स हैं इन एन एच, ठीक है, उसी तरह से एच के हमारे पास लेफ्ट या राइट कोसेट्स हैं इन जी विद मॉड्यूलो पी।
अब हम इसे प्रूव करते हैं कि हमने लेट कर लिया है कि एल जो है ना हमारे पास ये एच के तमाम लेफ्ट कोसेट्स का सेट है इन जी में, ठीक है। एंड लेट एच एक्ट ऑन एल बाय लेफ्ट ट्रांसलेशन, ठीक है। एच जो है लेफ्ट ट्रांसलेशन अप्लाई कर रहा है एल पे। किस तरह से कि अगर हम एक एलिमेंट ले लें, एल का एक एलिमेंट ले लिया हमने एक्स एच, ठीक है। लेफ्ट कोसेट्स है ना, एक्स एच पे जब हमने एच अप्लाई किया तो ये जो एच होगा ये लेफ्ट ट्रांसलेशन आ जाएगी, मतलब जो है एलिमेंट लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, एच एक्स जो हो जाएगा, और ये एच जो है ये साइड पे हो जाएगा, यानी एच अप्लाई हो गया है एच एक्स पे बाय लेफ्ट ट्रांसलेशन, ओके। देन एल बिकम्स एन एच सेट, फिर ये जो एल होगा ये एच सेट बन जाएगा। जिस तरह से हमने जी सेट फाइंड किया था ना, इसी तरह से ये एच सेट है, ठीक है। ओके, नोट दैट एल का ऑर्डर, अब ये जो हमने लेफ्ट कोसेट्स का सेट लिया हुआ है इसका ऑर्डर क्या है कि सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, ठीक है। इसके इक्वल ही है ना। ओके, लेट अस डिटरमिन एल एच, दैट इज दोज लेफ्ट कोसेट्स दैट आर फिक्स्ड अंडर एक्शन बाय ऑल एलिमेंट्स ऑफ एच। अब हमने एच के वो तमाम एलिमेंट्स देखने हैं जो कि जिस पे अगर हम लेफ्ट कोसेट अप्लाई भी करें तो हमारे पास वो एलिमेंट जो है वही रहे, मतलब फिक्स रहे एलिमेंट्स। नाउ एक्स एच इक्वल्स टू एच एस एक्स एच, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तब भी इक्वल आएगा ना अगर एच जो है ये इक्वल हो किसके, एक्स इनवर्स एच एक्स एच के। यानी ये हमारे पास इक्वलिटी तब होल्ड करेगी जब ये वाली कंडीशन या फिर ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी, इफ़ एंड ओनली की कंडीशन के साथ है ये, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी देखें तो ये x जो है दूसरी साइड पे जाके x इनवर्स हो गया, x इनवर्स एच एक्स एच हो गया और ये h के इक्वल आएगा। और या फिर क्या होगा कि x इनवर्स एच एक्स जो है, ठीक है, h इनवर्स x इनवर्स एच एक्स ये बिलोंग करेगा कैपिटल H में। दस फिर क्या होगा कि एक्स एच इक्वल्स टू एच एक्स एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ये तब होगा इफ एंड ओनली की कंडीशन है कि एक्स इनवर्स एच एक्स ये किसके इक्वल आ जाए, एक्स इनवर्स एच, एक्स इनवर्स का इनवर्स, यानी इसका ये जब हम लेंगे तो ये एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये बिलोंग कर जाए एच में, फॉर ऑल ये जो एच हैं ये कैपिटल एच से बिलोंग कर रही हैं। और इफ़ एंड ऑल इफ और या फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे कि एक्स इनवर्स जो है ये बिलोंग करे नॉर्मलाइजर ऑफ एच में, ठीक है। और इफ़ एंड ऑल इफ ये एक्स जो है एक्स बिलोंग करे नॉर्मलाइजर ऑफ एच में, ठीक है। एक्स इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए और एक्स भी। दस द लेफ्ट कोसेट्स इन एल एच आर दोज कंटेन्ड इन एन एच, फिर लेफ्ट कोसेट्स में हमारे पास वही लेफ्ट कोसेट्स मौजूद होंगे जो कि एन एच में भी नॉर्मलाइजर ऑफ एच में भी मौजूद हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ सच कोसेट्स इज, फिर कितने कोसेट होंगे जितने हमारे पास एच के कोसेट इन एन एच में मौजूद होंगे। सो फिर क्या होगा कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर हमारे पास वही बनेगा जितने हमारे पास कोसेट्स होंगे एच के इन एन एच, ठीक है। अब हमने ये भी कहा हुआ कि एच जो है ये पी ग्रुप है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर पी होगा ना। तो अगर हर एलिमेंट का ऑर्डर पी है तो एक इसका सब ग्रुप भी होगा जिसका ऑर्डर पी होगा, ठीक है। इट हैज़ ऑर्डर पावर ऑफ पी, देन एल का ऑर्डर जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू एल एच विद मोड्यूलो पी, दैट इज, फिर ये देखें अब ये किसके इक्वल है, एल एच हमारे पास एल का ऑर्डर किसके इक्वल हमने प्रूव किया था कि हमने किया था कि सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, और फिर ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब एल एच हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, इसके लेफ्ट ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन नॉर्मलाइजर ऑफ एच, ठीक है। तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया विद मॉड्यूलो पी। यही हमने प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो चुका है जी। आज हमने किया है स्लाइड नंबर 1058 तक। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।